नमस्ते दोस्तों, भारतीय संविधान की क्लास 4 में आपका स्वागत है तथा अंकुश अकेडमी में भी आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे अंकुश अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की भाग 2 के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 2 में अनुच्छेद 5 आता है, अनुच्छेद 6 आता है, अनुच्छेद 7 आता है, अनुच्छेद 8 आता है, अनुच्छेद 9 आता है, अनुच्छेद 10 आता है, अनुच्छेद 11 आता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नागरिकता से संबंधित। दोस्तों अनुच्छेद 5 में दोस्तों प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है। दोस्तों, यह बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक वह माना जाएगा जो भारत में जन्मा हो या भारत में निवास करता हो या उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में ऐसी नागरिकता के बारे में बात किया गया है जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं। यानी जब दोस्तों सन 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, उस समय जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे वे उन्हें कुछ शर्तों के अनुसार नागरिकता प्रदान करता है। दोस्तों, अब बात करेंगे अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता संबंधित है। जो लोग भारत विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, विस्थापन कर चुके हैं, यह उनकी नागरिकता से संबंधित है। जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे और फिर भारत लौटे, उनकी नागरिकता की स्थिति बताई गई है। अब दोस्तों अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में बात की गई है विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता के बारे में। जो मूल के लोग विदेश चले गए हैं, अब विदेश में ही रहने लगे हैं, वे भारत की दूतावास के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो ये ऐसे लोगों से संबंधित है जो भारत में पहले रहते थे, अब विदेश में चले गए हैं तथा उनको भारतीय दूतावास के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाती है। 9वां दोस्तों, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर, यानी दोस्तों जो भारत के व्यक्ति विदेशी राज्य में चले गए हैं तथा उन्हें विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करनी है तो यह उनसे संबंधित है। यानी अगर कोई भारतीय किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारतीय नागरिकता खो देता है। यह अनुच्छेद हमें 9 कहता है। अनुच्छेद 210 कहता है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, यानी आपकी नागरिकता के अधिकार कब तक निरंतर बने रहेंगे। दोस्तों, यानी नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 10। जो व्यक्ति संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक है वह तब तक नागरिक रहेगा जब तक संसद कोई नया कानून न बनाए। दोस्तों, यह बात नागरिकता के अधिकार से संबंधित है, यह अनुच्छेद नंबर 10 कहता है। अनुच्छेद नंबर 11 दोस्तों संसद की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 11 में संसद की शक्ति है। यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित नए कानून बना सकता है। इसके तहत दोस्तों अनुच्छेद 11 के तहत ही सन 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था। इन दोस्तों जो नागरिकता से संबंधित कानून हैं उन्हें संसद बना सकती है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आज की क्लास में हम आपको इतना बता चुके हैं। कल की क्लास में हम दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित क्लास लेंगे। दोस्तों, इस तरह हमारी क्लास में बनी रहिएगा। अंकुश अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली क्लास में दोस्तों कल मिलते हैं। धन्यवाद।